कि हुड्डा साहब का आशीर्वाद चित्रा सरवारा के सर पर, हाथ और आशीर्वाद दोनों चित्रा सरवारा के सर पर है। एक राहत माना मैंने इस बात को कि उन्होंने मुझे बैठने को नहीं कहा। अगर कुमारी शैलजा आपके सर पर हाथ रखती हैं, लीडर बड़ी हैं, पुरानी हैं, वरिष्ठ हैं, तो क्या आप उनका आशीर्वाद लोगे? देखिए, रिश्ते में और जो रिश्ते निभाए गए, मैंने तो उन्हें एक बुआ के रूप में ही देखा था। वो तो जब मर्जी मेरे सर पर अपना हाथ रख लेती। पिताजी प्रधान जी जीतेंगे तो मुबारकबाद, पहली मुबारकबाद तो आप ही देने जाओगी कि वो भी कोई दूसरा देगा? नहीं, देखिए, हम अपने चुनाव में उस टाइम बिजी होंगे। तो यस, मैं पहली का नहीं कह सकती, बट डेफिनेटली। किसकी सीटी बजाने वाली है? हम तो जी यहाँ पे हम यही कहेंगे कि अनिल विज जी की ही सीटी बजेगी यहाँ पे, कि इसके बाप ने, इसके बाप के बाप ने भी कभी ईंट लगवाई हो, इस तरह की बातें। इसको भी, बाप को भी हराया, इसको भी हरा दूंगा, आ जाए। मुद्दे, विरासत, सियासत, सपनों की सरकार और सीटी की बगावत। मैं अंबाला कैंट में जैसे ही पहुंचा, ऐसा लगा कि ट्रैफिक वालों की यहाँ बाढ़ आ गई है। चारों तरफ सीटी सीटी सीटी, और ऐसी नौबत भी आई जहाँ सीटी और कमल में आमने सामने की टक्कर हुई। इस इंटरव्यू में वो तस्वीरें भी आप देखेंगे, आमने सामने। अंबाला कैंट में जो चुनावी रण है, पूरे हरियाणा में सबसे रोचक है। करीब 40-45 सीटों पर हम घूम चुके, आप तक तस्वीर ला चुके, कई इंटरव्यू जाए कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशियों के, लेकिन इकलौती सीट है जहां मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीर में देख करके यकीनन कह सकता हूं कि यहां पर भाजपा पर कांग्रेस नहीं भारी है। एक निर्दलीय प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी और धाकड़, अगर हरियाणवी में कहें धाकड़, तो धाकड़ प्रत्याशी चित्रा सरवारा। गूंज है, लेकिन इस गूंज के पीछे सियासत की एक भीतरी गूंज है जिसकी अंतर्नाद दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, अंबाला कैंट के गांव तक पहुंचनी चाहिए। मैं सीधे चित्रा सरवारा जी से बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मैंने अंबाला सिटी, अंबाला कैंट की जो तस्वीर देखी, उन्हीं पर अब आज चर्चा करना जरूरी है। मुद्दे क्या हैं, इन मुद्दों के पीछे की सियासत क्या है, अंबाला कैंट की चाहत क्या है, और सामने अनिल विज, जो दिग्गज अनिल विज हैं, गृह मंत्री रहे अनिल विज हैं, अब सीएम के सपने दिखाकर उड़ान भरना चाहते हैं। उन अनिल विज से मुकाबला कैसा होगा, ये समझेंगे। चित्रा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। ये सबसे पहले मैं मुद्दों से शुरुआत करता हूँ, फिर खट्टे मीठे बाकी सवाल होंगे। ये दरअसल मुद्दा अंबाला कैंट का है क्या? क्योंकि मैं जब लोगों के बीच गया तो बड़ा कुछ करप्शन की बातें आई। मैंने रास्ते में एक काफिला देखा भाजपा प्रत्याशी आपके सामने जो अनिल विज, वहाँ पर सुना मैंने कि 24 घंटे अगर किसी नेता का है दरवाज़ा जो जनता के लिए खुला रहता है, वो अनिल विज का दरवाज़ा है। फिर मैंने सुना कि वही एक दरवाज़ा है जिस पर एक बोर्ड भी लगा था कि यहाँ नौकरी के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कोई आए ना। ये क्या कंट्राडिक्शन है ये पूरा? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन वही है कि एक चीज़ होती है जो दिखाई जाती है और एक चीज़ है जो असलियत होती है। और अनिल विज जी 6 बार के विधायक रहे हैं अंबाला कैंट से, पिछले 15 साल से नॉन स्टॉप पावर में रहे हैं। अंबाला ने उन्हें बहुत प्यार दिया, उनमें इन्वेस्ट किया, निर्दलीय भी चुना, तब भी उन्हें चुना जब वो ये कह रहे थे कि भी मेरी कोई सुनता नहीं है। और फिर एक समय आया जब उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी और उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अनिल विज जी का एक पर्सोना रहा है कि बाजार में बैठते हैं, सबके बीच में रहते हैं, पर जैसा कि आपने कहा, वहाँ हर कोई जाके बात नहीं कर सकता। घर के दरवाजे खुले हैं, आपने मेरे से पहले ही बोल दिया कि तख्ती लटकी हुई है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस डेफिनेटली हैं, और यही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो आज की तारीख में अंबाला बदलना चाहता है, जिनसे दुखी हो चुका है। नाम उनका बाबा है, बट एट द सेम टाइम गब्बर भी है। इससे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। सो इन कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में कहीं ना कहीं आज अंबाला जो है उनसे मोह मुक्त हो चुका है, उनसे एक तरह से। अंबाला इज़ लुकिंग फॉर अ चेंज, और इन कॉन्ट्रडिक्शंस का ही रिजल्ट होगा जो अब की बार अंबाला में एक ऐतिहासिक बदलाव आएगा। चित्रा सरवारा का मुकाबला बाबा से है या गब्बर से है? देखिए, चित्रा सरवारा का मुकाबला, मैंने तो अपनी एक्टिव राजनीति उनके गब्बर के दिनों की ही देखी है, तो मैं समझती हूँ आज अंबाला की बेटी का मुकाबला गब्बर से है। ये अंबाला का गब्बर
क्या क्या करता है वो गब्बर को थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं, दिल्ली से बैठे हुए लोग या बाकी और सूबे के लोग वो जान नहीं पाते कि गब्बर के पीछे क्या है, गब्बर क्या क्या कर सकता है। देखिए, मैं समझती हूँ वो खाली अम्बाला के नहीं, पूरे हरियाणा के गब्बर हैं आज की तारीख में। वो किसी भी ज़िले में जा सकते हैं, कोई भी फाइल खंगाल सकते हैं, कहीं पे भी ट्रक रोक सकते हैं, वो किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। और अम्बाला में डर है कि ना जाने किसके ऊपर रेड हो जाए, किसके ऊपर ड्रग की इंस्पेक्टर्स की रेड हो जाए, ये भी नहीं पता किसके ऊपर कब बहुत ज़्यादा नाराज़गी में कहीं कोई बुलडोज़र चल जाए किसी के बिजनेस पे, आमदन पे, और ना जाने किस नेता के बारे में, किसके बारे में क्या बोल दें। तो ये सब बातें हैं जो गब्बर करते आए हैं, और मैं तो समझती हूँ वो अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके यहाँ तक किसी को नहीं छोड़ते जब कमेंट्स पे आता है। तो ये उनकी राजनीति का एक स्टाइल रहा है, और किसी टाइम पे उनकी स्ट्रेंथ थी, और फिर यही उनकी कमज़ोरी भी बन गई। मैं आपकी सियासत पर आऊँ उससे पहले, जब गब्बर पे हैं तो कुछ मेरी जानकारी बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कुछ करप्शन के मामले सुने यहाँ पर कि करप्शन बड़ा ज़बरदस्त है, प्रोजेक्ट पास होता है फिर रुक जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना कोरोना काल में दवाइयाँ शायद किराने की दुकान से दवाइयाँ खरीदी गई, कुछ 300 करोड़ रुपए के स्कैम की बात, ये भी मैंने सुना। उस दौर में स्वास्थ्य मंत्री यही अनिल विज साहब, आपके जुबान में कहें तो गब्बर साहब यही थे। तो ये क्या है करप्शन के चार्जेस जो आ रहे हैं लगातार? मैं ये कहूँगी कि ये जो पिछले 10 साल रहे, इससे पहले जैसे कहते थे मेरी चलती नहीं, और जब चली तो उन्होंने पहले टर्म में कहा मैं 1800 करोड़ रुपया अम्बाला के विकास के लाया हूँ, और आज वो अमाउंट 3000 करोड़ हो चुकी है। लेकिन अगर आप अम्बाला में पैर रखेंगे तो ड्रेनेज, सीवरेज, गार्बेज आज तक बुरे हाल है, प्रॉबेबली वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। 3000 करोड़ के बाद एक भी साबुत सड़क नहीं मिलेगी। लोग चैलेंज लगाते हैं, वो कहते हैं मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, एक सड़क बता दे जो एंड से एंड तक ठीक हो यहाँ पे। अगर आप इनके सारे बिग टिकट प्रोजेक्ट्स देखें, शहीदी स्मारक 550 करोड़ का, किसी को पता ही नहीं है सर पैर क्या है उस प्रोजेक्ट का। उसमें एक साइंस म्यूजियम है जिसपे खेमका जी जो IS थे वो नोटिस लिख के गए इसे डिमोलिश कर दो। स्टेडियम 40 करोड़ और 2 साल में बना था, 9 साल हो गए हैं। 120 करोड़ तो ऑन पेपर है, सुनने में आ रहा है शायद 150 करोड़ से ऊपर जा चुका है, एंड उसमें 50% से ज़्यादा लोहा ही नहीं लगा है। आप ये देखिए, बैंक स्क्वायर इनकम्प्लीट, अग्निशमन बिल्डिंग उस पर भ्रष्टाचार के सवालिया निशान, आपकी गांधी ग्राउंड, साइकिल ट्रैक, नाइट मार्केट, हॉस्पिटल जो है पीछे, क्वार्टर्स। तो ये तो एक अजीब कहानी रही है अम्बाला के विकास की। मैं समझती हूँ कि ये सारा जो था ना, कुछ खाते खोल लिए गए थे पब्लिक मनी विड्रॉ करने के लिए एक प्रोजेक्ट के नाम पे, और वो अंधे कुएं बन गए हैं अम्बाला के। पैसा जाए जा रहा है, सीवरेज 14 से डल रही है, 200 करोड़ से ऊपर की सीवरेज डल चुकी है। 7-7 साल पहले लोग कॉलोनी में हंसते हैं जब मैं मिलने जाती हूँ, कहते जी डाल गए थे, जुड़ी आज तक नहीं। तो ह्यूज प्रॉब्लम्स अम्बाला में है, एंड डेफिनेटली ये बिना भ्रष्टाचार के तो हुआ नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा बढ़ते हैं, आपकी भी सियासत की तरफ आएंगे। चित्रा सरवारा अनिल विज के सामने, यानी आपकी ही भाषा में मैं कहूँगा आज गब्बर के सामने, इतनी बड़ी फौज चित्रा सरवारा ने कैसे खड़ी कर दी? मैंने देखा, आपके काफिले को देखा, मैंने फॉलो किया थोड़ा, वहाँ मैं खड़ा था तो कुछ मैं बुजुर्गों को देखा, एक करीब 75-80 साल के बुजुर्ग साइकिल से थे, साइकिल पर ही चित्रा सरवारा आगे पीछे चिपकाए हुए थे और सीटी बजाए जा रहे थे, और रुके मेरे पास, ID देखा, कैमरा देखा तो रुक गए, और मुझे बताने लगे कि पता है साहब आपको, मैं अनिल विज के सामने जाके सीटी बजा के आ गया। तो ये चित्रा सरवारा ने गब्बर के सामने फौज कैसे तैयार की भाई? इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला आपका होगा। देखिए, फॉर्मूला आई थिंक रिश्ते होते हैं, लोगों के सुख दुख में उनके साथ रहो, लोगों की बात करो, उनके मुद्दे उठाओ, उनके साथ संघर्ष करो, तो एक अपनापन बन जाता है, साथ ही में कॉन्फिडेंस भी आता है। आज जो मैंने आपके बदलाव की बात कर रही हूँ, आज पूरा अम्बाला हर वर्ग त्रस्त है, और आज भी उन्हें पता है कि जैसे 2019 में हुआ कि अम्बाला में सिर्फ 2 धड़ों में आज चुनाव है, एक तरफ कमल, एक तरफ सीटी है, और अगर हमने कोई भी और बटन दबाया तो अनिल विज जी जीत जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ एक जोक चल रहा है आजकल भी, जब कोई वोट करने जाएगा तो सारे उसे क्या कह रहे हैं अम्बाला में भी, 7 नंबर पे सीटी का बटन दबा देना वरना गब्बर जीत जाएगा, गब्बर आ जाएगा। गब्बर आ जाएगा जी। आपने पूछा ये कैसे हुआ? आई गेस एक बहुत सारा समय रहा, संघर्ष रहा, हम लोगों के साथ थे, और शायद इसीलिए आज लोग मेरे साथ हैं। मैं आपको बता दूं, पिछली बार 2019 के चुनाव में चित्रा सरवारा निर्दलीय प्रत्याशी थी, बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अनिल विज थे, जीते भी थे। कांग्रेस के प्रत्याशी को 8200, शायद मैं करेक्ट हूँ तो 8200 के आसपास वोट मिले थे, और बहुत
कांटे का मुकाबला हुआ था। निर्दलीय के रूप में चित्रा सरवारा ने पसीने छुड़ा दिए थे विस साहब के। फिर निर्दलीय हैं, अब उस तरफ हम आते हैं, उस डायरेक्शन में जहाँ पर सवाल थोड़े तीखे हैं। कांग्रेस से टिकट की दावेदार थी चित्रा, और मैं एक परिचय और दे दूं जो शुरू में नहीं दिया। चित्रा सरवारा इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं, वॉलीबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं। अब सियासत में सीटी बजा रही हैं, खेलों में आपने देखा होगा रेफरी सीटी बजाता था, अब ये खिलाड़ी से रेफरी की भूमिका में आ गई हैं, अब सीटी बजा रही हैं। फाउल कौन करेगा? गब्बर करेगा फाउल, या ये खुद फाउल इनकी टीम में कोई कर देगा? यही देखना होगा। आप कांग्रेस के टिकट की दावेदार थी, नहीं मिला टिकट, मान लिया नहीं मिला टिकट, बगावत करके सीटी की ये बगावत, इसके पीछे क्या वजह है? कहते ना जी, वन मैन्स टेररिस्ट अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। आज कोई कह सकता है कि मैंने पार्टी से बगावत करी है, पर मैं समझती हूँ मैंने अम्बाला से अपनी वफादारी निभाई है। मैं पिछले चुनाव में जब मुझे 45,000 वोट पड़े थे, तो मुझे उस वोट के साथ एक और चीज़ मिली थी, और वो था अम्बाला की बेटी का नाम। मैं समझती हूँ मैंने 5 साल वो धर्म भी निभाया, कोई सुख दुख या चैलेंज नहीं जहाँ हम ना रहे हों। और अब की बार मैं कांग्रेस की टिकट की दावेदारी नहीं रही मेरी, अम्बाला की जिम्मेवारी की एक दावेदारी हमने ज़रूर ठोकी, और हमने ये ज़रूर कहा भी हम ये बेहतर कर सकते हैं, बेहतर होना चाहिए था। तो लोकतंत्र है, एवरीबडी इज़ अलाउड, और पार्टी तो एक टिकट देती है, भी 2 लाख टिकटें तो अम्बाला ने देनी है, वो तो भी लेनी बाकी हैं। तो इसीलिए उसी कॉन्फिडेंस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम मुख्य विपक्ष बने रहे अम्बाला में अनिल विज जी का, आई डोंट थिंक स्टेट में कितने लीडर्स होंगे जिन्होंने बाय नेम उन्हें सवाल किया होगा या जवाब दिया होगा, बट वी डिड इट। तो मैं समझती हूँ उसी काम को, उसी भावना को आगे ले जाते हुए, और वो संघर्ष मात्र संघर्ष के लिए नहीं था, एक बेहतर अम्बाला बनाने के लिए था, और आज की लड़ाई भी बस उसी के लिए है। मैं एक परिचय और बता दूं, धीरे धीरे परिचय खुलते हैं इंटरव्यूज में। निर्मल सिंह साहब जो अम्बाला सिटी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, बंसीलाल और भजनलाल दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। उनकी बेटी हैं चित्रा सरवारा, और मैंने सवाल किया था निर्मल सिंह जी से कि बेटी को टिकट नहीं मिला, बगावत करके चुनाव मैदान में है। उन्होंने एक बात कही थी कि बेटी बड़ी है, जिम्मेदार है और समझदार है, अपने फैसले खुद ले सकती है। और एक शो में फिर याद दिला दूं आपको, एक शो मैंने किया था टिकट बंटवारे के बाद ही, जिसमें 3 सीटों पर मैंने सवाल उठाया था, अम्बाला कैंट, पानीपत ग्रामीण और बल्लभगढ़। इन तीनों सीटों पर हमारी चैनल के आप फितरत जानते हैं नाम लेकर के कि किसने खेल किया, किसने टिकट कटवाया और कितनी बड़ी गलती की कांग्रेस में ये टिकट कटवा करके। 3 सीटें तो मेरे जहन में थी और बाकायदे डिटेल थी मेरे पास। टिकट कटवाया किसने, ये तो जनता को मैं भले बता चुका हूँ। जिन्होंने टिकट कटवाया उनसे कोई गिला शिकवा अभी तो नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ये जब अब की बार टिकट कटा तो ऐसा था कि जैसे टीम तैयार थी, तो उन्होंने कहा ये गेम तो हमने खेला हुआ है। हमारे पास कुछ घंटे थे नॉमिनेशन फाइल करने के, तो एवरीबडी जस्ट गॉट बिजी फटाफट से कि भाई अब सिंबल चुनो, साइन करो, ये करो, पुराने वाला ले लें, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। और उसके बाद से एक रेस हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। नेगेटिविटी से कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है, एंड आई होप कुदरत और मेहनत और अम्बाला ही उस नेगेटिविटी को जवाब देगा। अच्छा, आपके निलंबन का आदेश भी मैंने देखा अभी कुछ घंटे पहले ही, 24 घंटे पहले आया, कल, हाँ 24 घंटे पहले आया। 6 साल के लिए निलंबित किया गया है, पार्टी का फैसला है। इस फैसले के बाद, ये फैसले पर कोई सवाल बनता ही नहीं, उनका फैसला है। क्या चित्रा सरवारा विधायक बनती हैं तो जिन्होंने निलंबन का आदेश जारी किया है उनके हाथ के साथ अपना हाथ आगे बढ़ा के उनको मजबूत कर सकती हैं क्या? देखिए, मेरा निलंबन हमारे पुरानी पार्टी के जो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन, KC वेणुगोपाल जी ने किया है। ये जब मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो अब की बार मेरे साथ वो भी आ रहे हैं जो कभी कांग्रेस का बटन ना दबाते, और अब की बार भाजपा है, जजपा है। सामाजिक स्तर पे अगर हम देखें तो मैं कह रही हूँ आगे की जो राजनीति होगी वो उनकी एक सांझ होगी, उसके अंदर जो जीत होगी उसमें उनकी सांझ होगी, और आगे के फैसलों में भी उनकी सांझ होगी। तो वट एवर एवरीबडी डिसाइड्स या फैसला करते हैं बेटर वही करेंगे। मतलब ये माने कि कांग्रेस का एक अदृश्य विधायक बनने वाला है
अदृश्य विधायक जो कांग्रेस के सिंबल पर नहीं है, हाथ का पंजा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए सीटी बजाने को तैयार है। नहीं, आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि अंबाला का प्रत्यक्ष में एक नया विधायक बनने वाला है, जो सीटी बजा के एक नई हमारी जो है अंबाला के एक नए इतिहास का आगाज करेगा। एक घर में, एक ही घर में एक तरफ हाथ का पंजा और एक तरफ सीटी, कैसे बनेगी बात? वैसे तो ये घर जो है ना न्यूट्रल ग्राउंड हो गया। आप देखोगे बाहर कोई ज़्यादा कभी नारेबाजी नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। हमारे पास इतना समय नहीं था, ये भी कंसिडर हुआ कि भाई मैं घर से शिफ्ट कर जाऊं या कैसे करें, और प्रधान जी ने फिर सिटी में घर भी ले लिया था। और थोड़ा सा ये है कि भी आई थिंक कभी कभार रात रूत को यहाँ आते हैं, बट हमारा मिलना बुलाना नहीं होता। एंड आई बिलीव दोनों टीमें अपने आप से काम कर रही हैं अभी। लेकिन दोनों टीमों में भाईचारा दिखता है, मुझे बाहर भाईचारा दिखा दोनों टीमों में। मतलब इस टीम का आदमी उस टीम के आदमी के साथ बाकायदे गले मिल रहा है और सब कुछ आपसी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। बिल्कुल होएगी जी, वो पुराने साथी रहे हैं और टीमों ने थोड़ा टिकटें काटी हैं। बट ये है कि भाई सिटी वाले अपनी दुआएं ज़रूर देते हैं, और आई होप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके भी कुछ कहते होंगे, पर वो हमारा फोकस नहीं रहा, हमारा कैंट पे है। एक्चुअली पिछले चुनाव के बाद प्रधान जी की कर्म भूमि कर्म क्षेत्र बिल्कुल सिटी रहा, मेरा कैंट रहा। हम तभी से 2 टीम्स हो चुके थे, हम एक घर में रहे, पर हमारी 2 विधानसभाएं थी। वो अपना देखते थे, मैं अपना देखती थी, तो हमारे लिए एक्चुअली कुछ वर्किंग में फ़र्क नहीं पड़ा। चित्रा जी, प्रधान जी जिनको संबोधित कर रही हैं वो उनके पिताजी निर्मल सिंह जी हैं। और उनका क्षेत्र अंबाला सिटी है। लेकिन अच्छा, एक सवाल, अब थोड़ा सा गंभीर सवाल से थोड़ा हल्के फुल्के की तरफ आते हैं। कौन ज़्यादा मतों से जीतने वाला है, प्रधान जी या उनकी बेटी चित्रा सरवारा जी? देखिए, वहाँ से कांग्रेस का विधायक जो लड़ रहा है सिटी से, उनको डेफिनेटली पार्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और मैं जो यहाँ कैंट में लड़ रही हूँ, हम एक सर्वदलीय विधायक से बनते जा रहे हैं। तो ये तो समय ही बताएगा कि क्या कैसा रहेगा, बट हमें तो अपनी जीत पे ही फोकस है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे कैंट। चलिए, ये होता है चुनावी मुकाबला। लेकिन पिताजी प्रधान जी जीतेंगे तो मुबारकबाद, पहली मुबारकबाद तो आप ही देने जाओगी कि वो भी कोई दूसरा देगा? नहीं, देखिए, हम अपने चुनाव में उस टाइम बिजी होंगे। तो यस, मैं पहली का नहीं कह सकती, बट डेफिनेटली। एक फिर मैं उस सवाल को, क्योंकि उस सवाल पर जवाब नहीं आ रहा, मान लिया कांग्रेस की सरकार बनती है और मुझे एक इन्फॉर्मेशन उस पर सवाल भी अब ले रहा हूँ, ये यहाँ के स्थानीय स्तर से ही इन्फॉर्मेशन मिली कि हुड्डा साहब का आशीर्वाद चित्रा सरवारा के सर पर, हाथ और आशीर्वाद दोनों चित्रा सरवारा के सर पर है। ये यहाँ के लोग भी कह रहे हैं, और जो कांग्रेस का वो धड़ा जिसने चित्रा सरवारा का टिकट कटवाया है, वो भी ये कह रहा है कि भाई हुड्डा साहब चित्रा सरवारा को आशीर्वाद दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस प्रत्याशी के बजाय चित्रा जी के लिए काम कर रहे हैं। ये हुड्डा साहब के आशीर्वाद का क्या है मामला? देखिए, मैं समझूंगी कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है, किसी ना किसी के सर पे अपनी प्रॉब्लम्स या नाकामियों को फोड़ने का एक तरीका ढूंढा जाता है। जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी तो वो उनको आगे समर्थन भी दिलवा सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर आज अंबाला में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का मेरा साथ दे रहा है, तो वो इस बात पे दे रहा है कि मैंने 5 साल 10 साल बहुत मेहनत करी। सिर्फ इस बात के ऊपर हुड्डा जी से मैं यही कहूँगी कि भाई मैं एक राहत माना मैंने इस बात को कि उन्होंने मुझे बैठने को नहीं कहा। इसी पर तो सवाल हो रहा है कि हुड्डा जी ने सबको कहा बैठने के लिए, चित्रा को नहीं बोला। और आशीर्वाद, आप बताओ, आशीर्वाद है कि नहीं हुड्डा जी का आपके साथ, है कि नहीं? ये तो लोगों को पता चले कि हुड्डा जी का है कि नहीं। मैं समझती हूँ पारिवारिक तौर पर हमारा रिश्ता हमेशा रहा है। जब हम इंडिपेंडेंट भी हो गए थे पिछली बार भी, आज भी मैं समझती हूँ पारिवारिक तौर पर उनका एक आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो बातें करी जा रही है, जो कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं, आज उनके पास कुछ कहने को ही नहीं है। लोग गांव में पूछ रहे हैं कि ये पुरुष हैं कि महिला हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं करी थी। वो सोच रहे थे किसी ने मेहनत करी, हम जाके फसल काट लेते हैं आज की तारीख में। आज अगर आप अंबाला का चुनाव देखें तो कमाल का चुनाव है। टिकट के ऊपर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो ना अपनी बात कर रहे हैं, ना वो अनिल विज जी की बात कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने 10 साल नहीं करी, वो चित्रा के पीछे पड़े हैं। भाई 4 और निर्दलीय हैं, हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, इसको क्यों नहीं बिठाया, इसको ये करा। भाई अगर आपको इतना ही बिठाने की चिंता थी तो ये आपको टिकट लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। दूसरी तरफ
अगर आप इनेलो के कैंडिडेट को देखें, वो भी वीडियो क्या निकाल रहे हैं, वो अनिल विज जी के खिलाफ वीडियो नहीं निकाले, वो चित्रा के खिलाफ वीडियो निकाल रहे हैं। चित्रा क्यों कर रही है, चित्रा ऐसे कर रही है, ये एक परिवार है, दो है, एक घर में रह रहे हैं। मैं जहाँ मर्जी रह के चुनाव लड़ूँ, चुनाव घर के एड्रेस का नहीं है, मैं जहाँ मर्जी रह के चलूँ। तो आज तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आज जितने भी टिकटार्थी हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक्चुअली अनिल विज जी का चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण कहा, क्योंकि प्रत्याशी का एड्रेस ही तो सार्वजनिक, मतलब हर घर में एड्रेस हो, वही तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए। एड्रेस पर सवाल नहीं होना चाहिए। मेरी निजी राय है, ये पैरवी नहीं है चित्रा सरवारा की, ये मेरी निजी राय है कि अगर प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि उसका हर घर में एड्रेस हो तो वही सच्चा जनप्रतिनिधि है। एक आपने कहा ये बी टीम वाला मामला, ये बड़ा चल रहा है। बी टीम कौन है, स्लीपर सेल कौन है? हालांकि मैं तो बताता रहता हूँ कौन है बी टीम और कौन है स्लीपर सेल। कौन कौन यहाँ पर अनिल विज के लिए चुनाव मैदान में होते हुए अनिल विज के लिए बैटिंग कर रहा है? जो लोग आज अपनी मुहिम नहीं लड़ रहे और मुझे टारगेट पे ले रहे हैं, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अनिल विज जी के लिए ही काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव या टारगेट है भी कुछ वोट काट लें, किसी तरह से इसे रोक लें। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो उनके समर्थक बड़ी अभद्र भाषा लिख रहे हैं और उन्होंने कहीं भी इसका खंडन नहीं करा। किसी भी स्तर तक वो लोग जा रहे हैं। आप उनके साथियों के स्टेटस देखें तो आपको उससे पता चल जाएगा। सोशल मीडिया, उनके भाषण सुने, जबकि हम अपने भाषणों में कुछ भी नहीं कह रहे उनके बारे में। फैलाया जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस की मुर्दाबाद कर रहे हैं। एक बार तो हमारी टीम ने सोचा कि भाई इनको सू कर दें हम, भाई हमारा एक भी वीडियो या नारा दिखाओ। हमारी तो ऐसी कमाल की कैंपेन होगी, हम एक भी मुर्दाबाद का नारा लगे बिना ये कैंपेन जाएगी हमारी यहाँ पर। तो जो भी ये कर रहे हैं, आई बिलीव आज की तारीख में जो जो खड़े हुए हैं, बिना काम मेहनत करे, बिना भविष्य को सामने रखे, वो कहीं ना कहीं अनिल विज जी का ही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और। सवाल ये कि हुड्डा जी के आशीर्वाद पर मैंने बात की, और हालांकि प्रधान जी ने यानी चित्रा जी के पिताजी ने भी कहा कि भाई वो बड़े हैं, जैसे मेरी बेटी है वैसे उनकी बेटी है, आशीर्वाद तो उनका रहेगा ही रहेगा। सरकार बन गई, हुड्डा जी सरकार के प्रधान बन गए, सीएम बन गए, और उन्होंने चित्रा सरवारा को जिम्मेदारी सौंप दी। कोई भाई यूथ अगर इस प्रदेश को चाहिए, यूथ चाहिए, यूथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए, कोई जिम्मेदारी सौंपी कि चित्रा ये जिम्मेदारी आप संभालो, तो क्या चित्रा सरवारा हुड्डा जी की कैबिनेट में जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं मानसिक रूप से, बिना किसी गिला शिकवा? मेरा हुड्डा जी से कोई गिला शिकवा है ही नहीं आज की तारीख में। पार्टी के भीतर कुछ लोगों मैंने जब नॉमिनेशन भरा तो उस दिन भी मैंने पार्टी और हाईकमांड के हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करा जिन्होंने मेरी लड़ाई लड़ी थी। सारी लड़ाइयाँ आप जीत नहीं पाते हो, उनको तो 90 लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं। और मैं समझती हूँ अम्बाला के भविष्य के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी होगी, जो बेहतर होगा, मैं वो ज़रूर करूँगी। वो क्या रूप लेती है आने वाले समय पर, वो तो समय ही बताएगा। एक सवाल बड़ा, इस सवाल पर दिल्ली तक लोगों की नज़र होगी अगर आप जवाब देंगी। अगर कुमारी शैलजा आपके सर पर हाथ रखती हैं, लीडर बड़ी हैं, पुरानी हैं, वरिष्ठ हैं, तो क्या आप उनका आशीर्वाद लोगे? देखिए, रिश्ते में और जो रिश्ते निभाए गए, मैंने तो उन्हें एक बुआ के रूप में ही देखा था। वो तो जब मर्जी मेरे सर पर अपना हाथ रख लेती। और अगर आप सारे ही हमारा देखेंगे तो कभी मेरा उनसे कोई गिला शिकवा या पब्लिक कोई किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं रही है। पर उन्होंने रखा नहीं तो हमें ये बात भी स्वीकार्य करनी ही पड़ेगी। और मैं समझती हूँ कि किसी भी नेता से ज़्यादा जिस इलाके में आप रहते हो, आज जब मैं गांव में जाती हूँ तो जैसा कि आपने कहा, कोई बुजुर्ग महिला आती है और मेरा कंधा पकड़ के कहती है डटे रहना है, जीतेगी तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। चित्रा सरवारा की सीटी जो है वो किसकी, कहते ना सीटी बजा दिया, किसकी सीटी बजाने वाली है? हम तो जी यहाँ पे हम यही कहेंगे कि अनिल विज जी की ही सीटी बजेगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा तब भी इन्हीं के साथ मुकाबला था, आज भी इन्हीं के साथ मुकाबला है, पर आगे हम ये मुकाबला रहने नहीं देंगे। मैं तस्वीर देखा जनसभा, वो आपके कैंपेनिंग के दरमियान दोनों पक्ष आमने सामने, ये टकराव की स्थिति, मुझे तो लगा कि कहीं ये टकराव बढ़ न जाए, लेकिन टकराव वहाँ पर बढ़ा नहीं। उस समय आपकी एंट्री हुई और फिर आप अपने काफिले को लेकर निकल गई। ये क्या टकराव रेगुलर होता है क्या? मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा इसमें, ये तस्वीरें आप लोग देखिएगा साथ साथ में। ये क्या टकराव रेगुलर होता है क्या? और बड़ी भारी फोर्स भी होती है अनिल विज के साथ, सिक्योरिटी फोर्स, लाव लश्कर, तो क्या ये टकराव की स्थिति पैदा हो रही है क्या चुनाव? कोई आए
और जिनका चुनाव चिन्ह सीटी हो और वो जोश में सीटियां बजाने लग जाएं, तो मैं इसे टकराव नहीं मानती हूँ। नहीं, उनके तरफ से मैंने देखा कि आपके कैंप के तरफ, आपके समर्थकों के तरफ घूम करके नारेबाजी करते हुए, वो फुटेज भी हमने शायद कैप्चर की है और मैं दिखाऊंगा भी कि उनके जो समर्थक थे, साथ में थे, ज़्यादातर तो फौज थी वहाँ पर, लेकिन समर्थक जो भी थे वो आपके कैंप की तरफ, आपके समर्थकों की तरफ बढ़ करके नारेबाजी कर रहे थे। ये बेसिकली उकसाने जैसा कुछ माहौल नजर आया। देखिए, आज की तारीख में आई एम श्योर वो चाहेंगे कुछ ना कुछ बात हो, किसी तरह से वो हमारे ऊपर डाल सकें। मैंने हमेशा उनको माननीय माना है और हमारी टीम्स को भी हमने यही कहा, भी उलझना नहीं है। सीटी हो रही थी, जोश हो रहा था। हमने कल अनाउंस कर दिया था कि आज हम उस इलाके में अपना डोर टू डोर करेंगे। हमें एकदम से पता चला जी, सुबह उनके मैसेज डल गए कि इस इलाके में हम आ रहे हैं। अनिल विज जी विरोध को या किसी और के जोश को बड़े आराम से ले नहीं पाते। अक्सर जहाँ कहीं होता है तो उनके मुंह से कोई ना कोई शब्द या गाली निकल ही जाती है। उनके साथियों ने भी सत्ता देखी है 15 साल की, तो नहीं हैंडल हो रहा होगा। मैंने वो फुटेज नहीं देखे, मैं कह नहीं सकती किधर का क्या था, बट हमारे वालों में ये ज़रूर था भी सीटियाँ बजा रहे थे, एंथू थे, हमारे साथ महिलाएं थी, युवा थे और हमारे पुराने साथी सारे के सारे थे। तो कुछ नहीं था, साइड में खड़े हुए थे। हमने कहा चलो स्टॉप इट एंड लेट्स मूव ऑन, तो सब चल दिए वहाँ से। वो तो मैंने 80 साल के बुजुर्ग को भी सीटी बजाते देखा, महिलाओं को भी देखा है सीटी बजाते हुए। आपको लेकर के अब तक अनिल विज की तरफ से कोई ऐसी आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी जैसी कोई तो घटना नहीं हुई है? अनिल विज जी और हमारा आमने सामने का जो ये रिश्ता है, पक्ष विपक्ष का, ये लगभग 10 साल रहा है और हमारे में हमेशा शब्दों का बड़ा, और मैं समझती हूँ भावनाओं का भी बड़ा सौहार्द एक रहा है। मुद्दे पे बात हुई है, पर कुछ हुआ कि पिछले साल से कुछ थोड़ा सा सेहत है कि सत्ता जाती हुई थी या मुद्दे थे, थोड़ा थोड़ा उखड़ने सा लग गया था। कुछ जगहों पे उन्होंने इस भावना से बात करी कि इसके बाप के बाप ने भी कभी ईंट लगवाई हो, इस तरह की बातें, इसको भी, बाप को भी हराया, इसको भी हरा दूंगा, आ जाए। तो इस तरह की बातें हैं जो लोगों को थोड़ी सी चुभती हैं, लाजमी है किसी को भी चुभेंगी। पर मैं कई बार सोचती हूँ कि शायद उम्र है, शायद सेहत है, और अगर मैं उनके साथ होती तो मैं उन्हें यही कहती, अगर मैं उनकी टीम में, उनके परिवार में होती, कि आप बोलो मत, आप अपने मुंह मत खराब करें। इतने साल का इतना बड़ा करियर और व्यक्तित्व है, ऐसी बातें मत करिए। बस मैं यही कहती हूँ उन्हें। मुझे गुस्सा भी नहीं आता उसके ऊपर ज़्यादा कुछ। अच्छा, कुछ जो है अब रैपिड फायर थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर निपटाते हैं। आप देश में इस समय लोकप्रियता के मामले में सबसे लोकप्रिय नेता किसे मानती हैं? खासकर 2 नेताओं में मैं पूछूंगा। हाँ, एक का नाम, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। बिल्कुल कंफर्म? हाँ हाँ, राहुल। चलिए, ये इसलिए सवाल था क्योंकि कांग्रेस से निष्कासन केसी वेणुगोपाल की जो चिट्ठी है, वेणुगोपाल साहब सुन लीजिएगा, राहुल गांधी। और यही सवाल जयराम रमेश से हुआ था तो उन्होंने नरेंद्र मोदी कहा था, इसलिए मैं ये सवाल किया। अगला सवाल, कांग्रेस अगर खटखटाना, कांग्रेस अगर कहती है कि चित्रा सरवारा हमारी एसेट है, हमारी पार्टी की नेता है, 8 तारीख के बाद वापस चित्रा सरवारा की वापसी का रास्ता बनाया जाता है, तो वापस जाएंगी? जो हमारी पूरी टीम डिसाइड करेगी वही होगा। इस पे मैं आज कोई भी टिप्पणी करूं वो सही नहीं होगा, ना हाँ ना ना। एक खिलाड़ी के रूप में स्पोर्ट्स का आपने मैदान देखा, अब सियासत का मैदान देख रही हैं आप, वॉलीबॉल की इंटरनेशनल प्लेयर रही, क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में सीटी बजती है और एक रेस या एक चुनाव शुरू होता है, एंड हम यही कहेंगे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों में रखनी चाहिए। जो मैं बोलने वाला था बोल दिया उन्होंने। खेल के मैदान में सबसे बड़ी खूबी है, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में एक चीज़ कॉमन है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो आमतौर पर उस खेल में नहीं होता है, उसमें नहीं होता, हम सब में नहीं होता। अगर आ जाए तो दुनिया बदल जाए, तस्वीर दुनिया की बदल जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर सियासत में आ जाए तो इस सियासत में जितनी गंदगी है साफ हो जाए। चित्रा सरवारा जैसी खिलाड़ी, पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी आई हैं, देखेंगे, इंतजार करेंगे, इनसे भी आगे सवाल करेंगे। अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनकी सियासत में नहीं दिखी, उस दिन इनको भी कटघरे में खड़ा करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली विधानसभा में। आपने अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट दोनों का मिजाज समझ लिया है हमारे साथ। नमस्कार।